इस देश की जो गौरवशाली विरासत है, इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको मिटाने की कोशिश देश में लंबे समय से चल रही है। देश में हिंदू और मुसलमान का विवाद खड़ा करके जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ओबीसी समाज के लोगों को हो रहा है। तो ओबीसी का इस्तेमाल हो रहा है हिंदू और मुसलमान के। आज जब देश भर में जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आज उसको दबाने के लिए फिर काशी मथुरा जैसे विवाद खड़ा किए जा रहे हैं। और केवल ओबीसी का नहीं, एससी एसटी का भी नुकसान हो रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सबका नुकसान हो रहा है। पत्रकार बंधुओं, अभी प्रोफेसर विलास खराग जी ने जो बातें उठाई, सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक बातें हैं। इस देश की जो गौरवशाली विरासत है, इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको मिटाने की कोशिश देश में लंबे समय से चल रही है। उसको दबाने की कोशिश चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के देश से आए हैं ऐसा बोलते हैं, और लंबा चौड़ा भाषण भी करते हैं तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक पर। लेकिन भारत के अंदर जो सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, राजा प्रसेनजीत और तमाम जो बुद्धिस्ट कल्चर के राजा हुए, उनके द्वारा जो स्मारक बनाए गए, उनके द्वारा जो बौद्ध विहार बनाए गए, उनके द्वारा जो स्तूप बनाए गए, उसको खत्म करने का काम भी किया जा रहा है। अभी सोमनाथ मंदिर का जो मामला खड़ा किया गया है, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध गुफाएं और बौद्ध विहार है, ऐसा मीडिया में खबरें छप करके आए। लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे जब बौद्ध गुफाएं और बौद्ध विहार निकली तो उस पर सरकार भी चुप है, एसआई भी चुप है और सभी लोग चुप है। लेकिन 1800 मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ये मुद्दा लगातार खड़ा किया जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले अयोध्या का मुद्दा था और उसके बाद में कानून आ गया कि ये आखिरी मुद्दा है, इसके बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं खड़ा किया जाए। लेकिन फिर भी अभी काशी मथुरा का नया मामला आ गया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अकाला मस्जिद का मामला आ गया, और 1800 की लिस्ट पूरे भारत में है। तो आरएसएस हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तो तमाम संगठन है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जो ब्राह्मण है वो अल्पसंख्यक है, 3.5%, और 3.5% लोग लोकतंत्र में अपने वोट से गांव में सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है तो उसके लिए उन्हें जन समर्थन चाहिए। तो जन समर्थन, वो ओबीसी के लिए कोई काम ऐसा तो कर नहीं रहे कि ओबीसी उनको जन समर्थन दे। एससी के लिए, एसटी के लिए, या देश में किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, इनके लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि उनको बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिले। तो इसलिए वो देश में हिंदू और मुसलमान का विवाद खड़ा करके जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ओबीसी समाज के लोगों को हो रहा है। ओबीसी समाज के लोगों को दोनों प्रकार से इसका नुकसान हो रहा है। एक तो जो तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की जो गौरवशाली विरासत है, वो हमारी गौरवशाली विरासत, उस विरासत को छुपाया जा रहा है, उस विरासत को दबाया जा रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। और इससे भी बड़ा नुकसान और भी है कि जो संवैधानिक हक अधिकार हमको मिले भारतीय संविधान में, तो जब मंदिर और मस्जिद का मामला खड़ा हो जाता है तो जो संवैधानिक अधिकार है वो मामला हवा में उड़ जाता है। जैसे जब 90-92 में मंडल कमीशन का मामला चल रहा था,
तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला खड़ा कर करके उस मामले को दबा दिया गया और मंडल कमीशन केवल आंशिक रूप से लागू हुआ, पूरी तरीके से मंडल कमीशन अभी तक भी लागू नहीं हुआ। मंडल कमीशन की 90 में केवल एक सिफारिश लागू हुई और बाद में एक सिफारिश और लागू हुई। अभी तक केवल 2 सिफारिश मंडल कमीशन की लागू हुई, बाकी का सारा मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। ऊपर से क्रीमी लेयर भी लगा दिया गया और इसका नतीजा यह रहा कि भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय ये कहता है कि 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। तो ये क्यों है? क्योंकि मंडल कमीशन के साथ धोखाधड़ी हुई, मगर इस धोखाधड़ी को ओबीसी समझ भी नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि उस समय ओबीसी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था, इसलिए वो समझ नहीं पाया और उसका नुकसान हो। जो लोग बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो कम से कम उनको उसमें जगह देनी चाहिए थी, मगर एक भी ओबीसी को राम मंदिर के ट्रस्ट में जगह नहीं दिया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, जो बड़े बड़े चेहरे थे मंदिर आंदोलन के, शिलान्यास तक में बुलाया नहीं, किसी को जगह नहीं दिया और सारे के सारे चुप इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तो वहां बनेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराना गलत था। तो जिनका नाम गिराने में है, अगर वो ज्यादा बोलेंगे कि हमको ट्रस्ट में जगह दो, हमको राजनीति में सक्रिय करो, तो बाबरी मस्जिद वाले केस में ही सरकार उनको अंदर डालने का काम कर देगी, इसलिए डरे हुए हैं और चुप है। तो ओबीसी का इस्तेमाल हो रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। वास्तविक जो ओबीसी का प्राचीन कल्चर है वो हिंदू का कल्चर नहीं है, ब्राह्मणों का कल्चर नहीं है, वो बुद्धिज्म का कल्चर है, मगर इसको दबाया गया और जो बुद्धिज्म का कल्चर था उसका ब्राह्मणीकरण किया गया और ब्राह्मणीकरण करके हर चीज ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से हमारे लोगों के ऊपर थोपने का काम किया और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। इसलिए इस बात को अब समझने की जरूरत है। 90-92 में बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा करके ओबीसी की लड़ाई को कमजोर किया गया। आज जब देश भर में जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो आज उसको दबाने के लिए फिर काशी मथुरा जैसे विवाद खड़ा किए जा रहे हैं, अटाला मस्जिद जैसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और केवल ओबीसी का नहीं, एससी एसटी का भी नुकसान हो रहा है, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सबका नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान के मुद्दे खड़े होते हैं तो जो आम मुद्दे हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव होते हैं और उससे जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उनको धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा होता है और समाज को नुकसान होता है। इसलिए जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो ये आंदोलन घोषित किया जा रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम लोग इसका जाहिर समर्थन करते हैं और पूरे देश भर में पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अभियान चलाया जाएगा कि इस देश की जो गौरवशाली विरासत है उसको ना अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के कब्जे में जाने दिया जाएगा और जो ब्राह्मणवादियों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में है, वहां से मुक्त कराया जाएगा। तमाम जो बड़े बुद्धिस्ट सेंटर हैं वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसको मुक्त कराया जाएगा और जहां जहां उनका कब्जा है, क्योंकि जब आप जमीन के नीचे की बात कर रहे हो तो जमीन के नीचे जिसका है उसको सुपुर्द करो, सोमनाथ मंदिर के नीचे जिसका है उसको सुपुर्द करो। नहीं तो जो कानून बना था अगर उसको मान लेते तो फिर नहीं होगा ऐसा। लेकिन जब ऐसा कर रहे हो तो जो वास्तविक विरासत जिनकी है उनको सुपुर्द करना पड़ेगा और इसके लिए हर लड़ाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ में शामिल रहेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।